आज हम थोड़े स्टेटमेंट वाले सम्स भी करेंगे लीनियर इक्वेशंस के। स्टेटमेंट वाला सम मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो और इक्वेशन बनाओ इसकी, ठीक है। अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108। एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 84 से उतना ही ज्यादा है जितना 108 से कम है। स्टेटमेंट वाले सम में आप बस जैसे जैसे जो नंबर फाइंड करना होता है उसको x मान लेते होते हैं, और जैसे जैसे इक्वेशन की स्टेटमेंट में दी होती है उसको लगा के इक्वेशन बना लेते। आप x एक नंबर लो और वो नंबर 84 से कितना ज्यादा है, मतलब 84 और उस नंबर का डिफरेंस जो है वो 108 में से अगर उस नंबर को माइनस किया जाए तो उन दोनों के डिफरेंस से बराबर है। तो क्या बनेगी इक्वेशन? 100 तो नहीं है बेटा आंसर। एक नंबर जो 84 से जितना ज्यादा है उतना ही वो 108 से कम है, तो x में से -84 करो, दैट इज इक्वल टू 108 माइनस x। अब इसको सॉल्व करो, रुको अभी बाकी कर ले। अब तो इक्वेशन में समझ आ गई, ट्राई करो। x में से 84 माइनस करो और 108 में से x माइनस करो तो दोनों बराबर होंगे, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 84 इज इक्वल टू 108 माइनस x। अब वो वाला माइनस x लेफ्ट साइड पे ले आओ और -84 को राइट साइड पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? x प्लस x इज इक्वल टू 108 प्लस 80, तो 2x इज इक्वल टू 108 प्लस 84 किया तो 192 आया। सो x इज इक्वल टू 192 अपॉन 2, ये कटिंग करके आ गया 96। किस किस का आ गया था 96? एक तो अनमोल का आया था, ओके। और चलो अब आप कंप्लीट कर लो, गुड। जिनका नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया सबका? यस, 96 राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 34 into 2 parts in such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of the other। 34 को ऐसे दो भागों में विभाजित करो कि पहले नंबर का 4/7 पार्ट इज इक्वल टू दूसरे नंबर का 2/5 पार्ट। अब आप इसमें सपोज करोगे कि एक नंबर x है, तो 34 में से एक कुछ पार्ट x को चला गया तो बाकी पार्ट कितना बचा? 34 माइनस x। तो पहला नंबर x और दूसरा नंबर 34 माइनस x। अब आप इक्वेशन बनाओ। 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सेकेंड पार्ट। Divide 34 into 2 parts in such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of other part। क्या बेटा? 2/5। 4/7 of x is equal to 2/5 of ब्रैकेट में 34 माइनस x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, सिखाया था ना आपको। 5 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे ट्राई करो आप। 68 नहीं बेटा, ना बच्चे 34 को डिवाइड कर रहे हो आप। 34 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता। हाँ ठीक कर लो, ये गलत है आंसर। नहीं बेटा फिर से देखो। नहीं बेटा 52 तो हो ही नहीं सकता। आप 34 रुपीज दो बच्चों में बांट रहे हो तो 50 कैसे आ सकता है? दोनों का मिला के 34 होना चाहिए ना। माइनस कैसे बेटा? देखो आप 34 को दो लोगों में डिवाइड कर रहे हो, पहले को 34 का 4/7 पार्ट मिले और दूसरे को 34 x माइनस 34 हो गया ना, सॉरी 34 माइनस x हो गया ना दूसरे का। अब 34 को दो लोगों में डिवाइड कर रहे हो, एक को अगर x मिलता है तो बाकी जो बचा वो दूसरे को मिलेगा ना, तो दूसरे को मिलेगा 34 माइनस x, ठीक है। तो रिलेशन क्या है दोनों का? x हमें पता करना है, तो 4/7 ऑफ x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ, ब्रैकेट में रखोगे 34 माइनस x। अब जो 5 है नीचे उसको लेफ्ट साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4 5 20x, और 7 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 14। तो ये इक्वेशन आ गई 20x इज इक्वल टू 14 इंटू ब्रैकेट में 34 माइनस x। अब 20x में से 14x इसमें ऐड हो जाएंगे इधर लेफ्ट साइड पे जाके। जब आप ब्रैकेट को खोलोगे 14 इंटू 34 और माइनस 14x उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 20x प्लस 14x ये बन गया 34x
इज इक्वल टू 14 इंटू 34। अब मैं 14 को 34 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला 34 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो सीधा न्यूमरेटर से कट रहा है, तो मैं डबल मेहनत नहीं कर रही हूँ भाई, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, तो डायरेक्ट कटिंग 14 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 34, 34 से 34 सीधा कट रहा है, सो 14 इज द आंसर। अब एक नंबर आ गया 14, दूसरा कितना आएगा 34 माइनस 14, ये आ जाएगा 20। नहीं बेटा 2 7 बाहर 2 ही तो था ना, 2/5 था, 2 था ना, जब 7 उधर गया तो 2 इंटू 7 14 हो गया ना। हाँ नहीं, फिर 2 को बाहर छोड़ दिया ना, उसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी, 14 को ही मल्टीप्लाई करना, माइनस एक्स। यस, नहीं 7 तो अंदर है ही नहीं बेटा, 7 तो बाहर 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया ना। देखो जो 7 बेटा 7 ऊपर गया जब, तो 7 सारों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 7 को 2 से कर दिया, 14 हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब 14 को 34 माइनस एक्स ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, वो जब ब्रैकेट खुलेगी तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। हाँ चलो अब क्लियर हो गया। ये थोड़ी से मुश्किल वाले क्वेश्चन करवाए हैं मैंने बीच बीच में, अब अगला इजी लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको ना फिर नहीं तो फ्रैक्शन वाले समझ ही नहीं आने थे, कभी आपको ऐसे करने आ जाए तो आप कैसे करोगे। कोई डाउट है अभी तक किसी को? हाँ हाँ मैं समझाती हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हो ना कि अगर माइनस एक्स इज इक्वल टू 34 आता है तो हम क्या करेंगे, यही पूछ रहे हो ना। तो माइनस एक्स को जब हम, सुनो ध्यान से, माइनस एक्स को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उधर 34 है, उसको हमें लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। उधर 34 प्लस में था, जब इधर आएगा तो वो माइनस 34 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 34। अगर हम माइनस, हमारे पास माइनस x आ गया है कहीं, तो इसको हम इधर उधर करके x निकाल लेते हैं, तो हम इस चीज को जब प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट ही हमें पता चल जाता है कि माइनस एक्स की वैल्यू 34 है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 30। हाँ कोई बात नहीं, पूछा तो अब सबको ही पता चल गया है ना, ये चीज सबको समझ आ गई ना। माइनस एक्स की वैल्यू मान लो 2 आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई -2, क्योंकि जब हम माइनस एक्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस एक्स हो गया, और 2 को उधर से इधर लाएंगे तो वो पहले प्लस था, जब साइड चेंज की तो -2 हो जाए। ओके चलो अगला क्वेश्चन करो। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, थोड़ा मुश्किल लेवल उठाया मैंने, पहले मैंने सोचा था लीनियर इक्वेशंस ओवर कर देती हूँ और 1 वेरिएबल की अब 2 वेरिएबल्स कर लेते हैं, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आने चाहिए आप लोगों को, है ना। इजी वाले तो आपको बहुत अच्छे से आ गए थे ना जो पहले कर रहे थे हम, अभी 2 दिन से हमने थोड़ा सा टफ टॉपिक उठाया है ना, लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सीखते जाओ, जहाँ पे आप अटकते हो आप सुनते जाओ ध्यान से, मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन में इसीलिए करवा देती हूँ आपको साथ, पहले आप खुद ट्राई किया करो, नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगी। ओके अब अगला क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। हमें पहले एक फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है ना, रैशनल नंबर, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो हम डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर इज x, तो इसका न्यूमरेटर है x माइनस 4, तो नंबर आ गया x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x, ये हमारा नंबर आ गया। अब आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 1/2। अगर हम दोनों में, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा। अब बना लोगे इक्वेशन, सब बच्चे ट्राई करो, इक्वेशन बनाओ और फिर मुझे आंसर दो, फ्रैक्शन क्या है वो। हाँ ओके, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 4 less than the denominator. If 1 is added to both its numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. क्या कुछ 1/2 is equal to है, जब हम कंडीशंस लगा देते हैं ये वाली, तो ये 1/2 के बराबर हो जाता है। क्या बेटा कम है। The numerator of a fraction is 4 less than the denominator. x मान लो ना डिनोमिनेटर को, तो नंबर बन गया x माइनस 4 अपॉन x। अब दोनों में 1 1 ऐड कर दो, x माइनस 4 में +1 कर दो और x में भी +1 कर दो, देन इट इज इक्वल टू 1/2।
अब तो बहुत आसान हो गया। यस, राइट आंसर x7 आ गया। देखो x-4 अपॉन x, दोनों में 1 1 ऐड किया तो x-4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब ये बन गया x-4 प्लस 1, -4 प्लस 1 कितना हो गया -3, तो x-3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर लेफ्ट साइड पे जाके x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इंटू एक्स प्लस 1, जो इधर डिनोमिनेटर x प्लस 1 ये राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 1। अब 2x इधर है और x उधर है, उधर वाला राइट साइड वाला x लेफ्ट में ले आओ, ये माइनस x हो गया, 2x माइनस x हो गया और -6 राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा 1 में, 1 प्लस 6 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 और जो हमारा न्यूमरेटर था वो था इससे 4 कम x-4, 7 - 4 कितना हो गया 3, तो न्यूमरेटर आ गया 3, डिनोमिनेटर है 7। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो नंबर आ गया 3/7। ठीक है, आ गया सब। अरे 1/2 के इक्वल तो उस कंडीशन में था, अब तो ये हमने नंबर क्या, जब वो कंडीशन लगती है कि वो जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस है और दोनों में जब ऐड किया जाता है तो वो 1/2 के इक्वल है, वो हमें इक्वेशन दी हुई थी। एक्चुअल में x क्या है, हमने तो x निकालना है ना। ठीक है, x जो हमें रैशनल नंबर चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, वो निकालनी है ना। ठीक है, आ गया समझ सबको कि दोबारा बताऊं? ओके, सबको आ गया ना बच्चे? ओके, अब अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चंस करके जब आपको आ जाएंगे ना, आपको मजा आएगा इनको सॉल्व करके। हाँ, ये तो आपने किए हुए हैं ना, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस किए थे ना अभी, है ना, इस टाइप के तो आपको इजी लगते हैं। सौरभ हैज 34 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। उसके पास 34 रुपीज है, उसमें कुछ 50 पैसे के कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स बी twice the number of 50 पैसे coins, how many coins of each kind does he have? फिर से क्वेश्चन पूछ लो, सुन लो मेरे से। सौरभ हैज ₹34 50 पैसे and 25 पैसे coins. If the number of 25 पैसे coins be twice the number of 50 पैसे coins, how many coins of each kind does he have? सौरभ के पास 34 रुपए है, उसमें कुछ 50 पैसे के, 25 पैसे के और 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं। अगर 25 पैसे वाले कॉइन्स 50 पैसे वाले कॉइन से दुगने हैं तो आप 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं उनको x मान लो और 25 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं वो 2x हो गए। अब दोनों की वैल्यू निकालो और उसको इक्वल करो 34। अब ये क्योंकि पैसे हैं तो उसको आप 3400 पैसे, ठीक है, 50 बेटा 50 की वैल्यू, हाँ 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 हाँ, हो गया बच्चों, 2 ही बच्चों का आया आंसर। यस, राइट आंसर। देखो 50 पैसे के कॉइन्स x ले लिए तो 25 पैसे के कॉइन्स जो हैं वो इसका डबल है तो 2x हो गया। ठीक है, अब 50 इंटू एक्स और 25 इंटू 2x इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 50x प्लस 50x इज इक्वल टू 3400। तो ये 100x हो गया इज इक्वल टू 3400, 100 जाके कट गया तो x इज इक्वल टू 34। अब इसका मतलब 34 कॉइन्स हैं जो 50 पैसे वाले हैं, तो 25 पैसे वाले कितने हुए 2 टाइम्स 34, 2 इंटू 34 ये आ गया 6। हाँ ठीक है, इजी है, अब इजी लगने लगे ना। एक और क्वेश्चन करो ऐसे ही। अरविंद हैज पिग्गी बैंक, it is full of 1 rupee and 50 paise coins. It contains 3 times as many 50 paise coins as 1 rupee coins. The total amount of the money in the bank is rupees 35. How many coins of each kind are there in the bank? अरविंद के पास एक पिग्गी बैंक है, इसके अंदर 1 रुपए वाले और 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं। इसके जो 1 रुपी वाले कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स 1 रुपी वाले कॉइन्स का 3 गुना है। टोटल अमाउंट है 35 रुपीज। अब आप फाइंड करो कि दोनों तरह के कितने कितने कॉइन्स है। 35 कितना आया,
यस 14 एंड 40 वेरी गुड यस हम सपोज कर लेते हैं हम सपोज कर लेते हैं कि 1 रुपए वाले कॉइन्स हैं x तो 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हो गए 3x अब 50 पैसे हैं इनको रुपीस में कन्वर्ट कर लो 50 अपॉन 100 हो गया 50 अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर दो 3x से तो ये आ गया 150 अपॉन 100x कटिंग करके आ गया 3 अपॉन 2x तो x प्लस 3 अपॉन 2x इज इक्वल टू ये इनकी टोटल वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 35 अब हम इसका एलसीएम लेंगे सारे का 2 आ गया एलसीएम तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 35 70 नीचे डिनोमिनेटर 2 कॉमन है दोनों तरफ इसको हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 70 ठीक है 5x इज इक्वल टू 70 तो x इज इक्वल टू 70 अपॉन 5 कटिंग करके आ गया 14 तो ये जो 1 रुपए वाले कॉइन्स है वो 14 है तो वो कितने हैं 50 पैसे वाले जो है वो इसका 3 गुना है तो 3 इंटू 14 ये आ गया 40 हाँ तब भी आ जाएगा उसमें यह है कि 100 पैसे करोगे 1 रुपए चलो एक छोटा सा सम और कर लो फाइंड ए नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको अगर डबल कर दिया जाए तो वो अपने हाफ से 45 ज्यादा है फाइंड ए नंबर हुज डबल इज equal to 45 greater than its half. Find a number whose double is 45 greater than its half. Its मतलब नंबर का हाफ नहीं बताऊं क्या करना था सपोज कर लो कि नंबर जो है वो x है उसका डबल कितना हो गया 2x 2x is equal to 45 plus half of x upon 2 तो इक्वेशन आ गई 2x इज इक्वल टू 45 प्लस x अपॉन 2 इसका एलसीएम लेंगे 2 आया अब 2 इंटू 2x 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 45 90 प्लस x एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे 2 है अब 2 को हटा लो 4x इज इक्वल टू 90 प्लस x इधर आके माइनस हो जाएगा 4x माइनस x 3x आया 3x इज टू 90 तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3 कटिंग करके आ गया 30 है तो x इज इक्वल टू 30 हमारा क्वेश्चन था फाइंड ए नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ तो फाइंड ए नंबर मतलब x का डबल करो 2x इज इक्वल टू 45 ग्रेटर देन मतलब 45 प्लस इट्स हाफ मतलब x अपॉन 2 1 अपॉन 2 ऑफ x ठीक है तो इक्वेशन आ गई 2x इज इक्वल टू 45 प्लस x अपॉन 2 अब सारे का एलसीएम लेंगे 2 है ना 2x के नीचे 1 है 45 के नीचे 1 है और x के नीचे 2 है तो नीचे एलसीएम 2 आएगा 2 को 1 से डिवाइड करो 2 आया 2 इंटू न्यूमरेटर 2x 4x हो गया 4x इज इक्वल टू अब 2 इंटू 45 90 और प्लस x अब 2 को हटा लो क्योंकि वो कॉमन डिनोमिनेटर है लेफ्ट राइट दोनों साइड का तो ये इक्वेशन आ गई 4x इज इक्वल टू 90 प्लस x अब उधर से x को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो 4x माइनस x 3x आ गया 3x इज इक्वल टू 90 अब x की वैल्यू निकालनी है 3 को उधर जाके डिवाइड कर दो 90 से तो 30 आंसर हाँ मैं इसीलिए बेटा एक्सप्लेन कर देती हूँ और मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनका हिंदी मीडियम है उनको इंग्लिश नहीं आता आप लोगों को आता है सभी को लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो बच्चों को कईयों को ना आपको समझ नहीं आता इसलिए मैं हिंदी में भी बता देती तो अब आप ये सीख लो ना कि इक्वेशन को कैसे समझना है मैं समझाती इसीलिए रहती हूँ साथ साथ ठीक है चलो यू वांट टू कंटिन्यू द टॉपिक टुमारो आल्सो ओके बाय बाय